जी जी वो सब कुछ ये लाइट्स आप देख लीजिए, लेकिन मेन तक लाइट होना तो खुदावंद यीशु मसीह के अजीम जलाली और पुरफजल नाम में आप सबकी सलाम की हो। मेरा नाम पास्टर दाऊद आसी है। फिर से एक बार मैं आपके साथ लाइव हूँ। तो हम एक बड़े खूबसूरत चर्च में आए हैं। ये बिल्कुल नया चर्च है, KGM। तो खुदावंद की हज़ूरी में हम इस चर्च में हैं। बिल्कुल नया चर्च है और खुदावंद के फजल से बहुत बड़ी बिल्डिंग है और बहुत सारा पैसा खुदावंद के फजल से इस चर्च पर लगाया गया। लेकिन देखो इस चर्च की अब जो हालत है, यहाँ पर इस चर्च को भी जलाने की कोशिश की गई है। इस चर्च पर एक कलीन तक लगे हुए थे, वो भी जलाए गए हैं। और जो ये स्टैंड है फ़ैन के, आप देख सकते हैं खाली स्टैंड है। कुछ तो स्टैंड भी उतार के ले गए हैं साथ में। तो इनके सारे यानी कि चर्च के पंखे वगैरह जो चीज़ें हैं, साउंड सिस्टम, क्लीन, यानी कि जो चीज़ें उनके हत्थे लगी हैं वो उठा के ले गए हैं और जो चीज़ें जला सकते थे वो जलाई हैं। मेरे साथ KGF के पास मुबशर साहब हैं, हम उनके साथ बात करेंगे। मुबशर साहब, इस चर्च को बने कितना टाइम हुआ अभी? ये तकरीबन 2019 से इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट थी और 2023 में, और ये 7वें माह में जो है इसकी हमने मखसूसियत करवाई है, इफ्तिताह करवाया है। तो ये 7वें माह में तकरीबन अभी भी जो था ये जो ज़ेर तमीर था, आप देख सकते हैं एलुमिनियम का लगाया जाना, आप देख सकते हैं बिल्कुल ये न्यू है, जिसकी वजह से ये बच गया है। और जो दूसरे चर्चेज़ थे उनकी जो छतें हैं वो पूरी डैमेज हो गई हैं, वो उनके लेंटर जो है वो फट गए हैं। लेकिन खुदा की शुक्रगुजारी है कि ये स्ट्रक्चर तो कायम है, लेकिन इसमें से जो कुछ भी था, इलेक्ट्रिशियन वायरिंग थी, आप देख सकते हैं साउंड सिस्टम की हमने वायरिंग भी जो थी वो भी अंडरग्राउंड करवाई हुई थी, उन्होंने वो भी जला दिया। उन पाइपों में भी वो आग भेजते रहे हैं और इलेक्ट्रिशियन सारी जला दिए हैं, क्रॉस को तोड़ दिया है। और हमने चर्च का जो है वो फर्नीचर बहुत अच्छा बनवाया होता है, चेयर्स थी चर्च की वो भी उठा कर ले गए हैं, साउंड सिस्टम था यहाँ पे वो भी उठा कर ले गए हैं, और सब कुछ जो था उन्होंने लूट मारा। सिर्फ और सिर्फ ये स्ट्रक्चर बचा है हमारे लिए। अच्छा मुबशर साहब, मुझे बताएं आपके अंदाज़े से, आप बता रहे हैं अभी 7वें महीने इस चर्च की डेडिकेशन हुई है। ये चर्च कलीसिया के लिए खोला गया है ताकि लोग आकर इस चर्च में दुआ बंदगी कर सकें। इस चर्च का जो नुकसान हुआ है, जितनी चीज़ों का लॉस हुआ है, आपके आइडिया के मुताबिक कितना नुकसान हुआ है चर्च का? जी देखें, आज के हवाला से देखा जाए तो ये जो है काफ़ी, इसकी जो आप देख सकते हैं आज की कीमतें जो हैं वो बढ़ गई हैं काफ़ी। और ये जो हमने एलुमिनियम जो थी, ये जो सब जो स्ट्रक्चर है, हमने ज़्यादातर सामान जो है वो जो काम करने वाले वो फैसलाबाद से यहाँ पर मैसर किए थे। इंजीनियर, आर्किटेक्ट, आप देख सकते हैं किचन, उन्होंने कोई चीज़ हत्ता तक यहाँ के मोटर पंप भी जो है इस चर्च का नहीं छोड़ा है। जो कम से कम ये जो हमने एलुमिनियम है, ये कम से कम हमने 2-3 लाख के बराबर ही हमने एलुमिनियम लगवाई थी। ऊपर वाली जो थी फर्नीचर था, हमारे चर्चेज़ की कुर्सियाँ थी, सोफ़ा सेट थे, बहुत सारी चीज़ें थी जो उन्होंने उखाड़ फेंकी थी और सब कुछ जला डाला है। कितना इस चर्च का नुकसान कितना हुआ है आपके एक अंदाजे के मुताबिक? एक अंदाजे के मुताबिक देखा जाए ये तकरीबन से तकरीबन जो है 8 से 10 लाख के बावजूद ये नुकसान हुआ है चर्च में। देख लें तो जो एक चेक के बारे में कहा जा रहा है, जो सोशल मीडिया पे एक बड़ी वीडियो वायरल है कि 20 लाख का चेक हुकूमत की तरफ से दिया जा रहा है, तो क्या इस चर्च के नाम को चेक आया आपको? अभी नहीं, अभी तक कोई नहीं आया इस चर्च का। आपको लिस्ट में लिया गया इस चर्च? जी नहीं, अभी तक कोई इसका नहीं पता है। वो आए थे आज भी, डिपार्टमेंट वाले आए थे, कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट वाले, वो अपनी कार्रवाई जो है वो करके ले गए हैं। अभी तक वो कह रहे हैं कि ये चर्च अभी लिस्ट में नहीं आया, और जैसे वो तमीर हो गए फिर इसमें बाद में इसका नाम आएगा। अभी तक देखें जी, मुबशर साहब हमें बता रहे हैं कि 10 लाख के करीब यहाँ पर नुकसान हुआ है, चीज़ें जो उठाई गई हैं। और सबसे बड़ी बात है, इस चर्च को देखकर ये बात का अंदाज़ा हो रहा है, मुझे इस बात का अंदाज़ा हो रहा है कि इस चर्च में जो भी काम किया गया, जैसे मुबशर साहब ने बताया वैसे ही मैं मानता हूँ, क्योंकि चर्च की बिल्डिंग ही ये बात बता रही है कि इस प्रेयर सेंटर की जो चीज़ें हैं वे ख़ास तरह से ऑर्डर पे तैयार करवाई गई हैं। बाहर से जो कारीगर वो मंगवाए गए हैं चीज़ों के लिए और उनको इस चर्च में लगाया गया था। लेकिन अब इस चर्च में खाली बिल्डिंग के सिवा कुछ नहीं है, सारी चीज़ें महंगे से महंगी चीज़ें उठाई गई हैं। यहाँ तक कि वो आप केमिकल का अंदाज़ा लगा लें कि यहाँ पर ये फ़ैन लगा हुआ था, वहाँ पर केमिकल फेंका गया और दीवार का हाल देख लें। ठीक है, हाँ जी। तो यहाँ पर बाइबल जलाई गई हैं, क्लीन जलाए गए हैं। तो आप बनाओ वीडियो, यहाँ पे बाइबल क्लीन जलाए गए हैं, सारी चीज़ें जलाई गई हैं, फर्नीचर तोड़ा गया है।
तो मैं चाहता हूँ कि हमें एक दूसरे की सपोर्ट करनी चाहिए। जितने मसीही ईमानदार यूट्यूब फेसबुक के ज़रिए से देख रहे हैं, इस चर्च की हालत को आप देख लें, बिल्कुल नया चर्च है और लाखों का नुकसान किया गया है, बिला वजह किया गया है, बिला वजह। मुबशर साहब कोई वजह नज़र आती तो नहीं, वजह तो कोई नहीं नज़र आती है। और उन्होंने मुख्तलिफ चर्चेज़ का निशाना बनाया। अगर उनकी गलती थी, जिन लोगों ने ये किया, उनको सज़ा मिलनी चाहिए थी, उनको पकड़ते वो। उन्होंने जड़ा वाले गिर्द गिर्द यहाँ तक कि जो जड़ा वाले से हटकर इलाके थे वहाँ पर जाकर भी उन्होंने चर्चों पर तशद्दुद किया है। चर्चों को लोगों को आप यकीन माने कि हमारी माएँ बहनें जो हैं वो 7-7 घंटे जो है वो खेतों में रही हैं। इस कदर उन्होंने दुख दिया है, मसीह जी दहशत फैलाई है। देखिए जी, ये तो जुल्म है और ये जुल्म हम मसीहों पर हो रहा है पाकिस्तान में। तो मैं मुबशर साहब ये कहता हूँ कि जैसे मेन पे चर्च तमीर हो रहा बड़ी तेज़ी के साथ, मैंने अभी देखा जब गुजरे हम, तो वो चर्च बड़ी तेज़ी से उसे तमीर किया जा रहा है, उसे बनाया जा रहा है। तो क्या जो पीछे चर्चेज़ हैं कई मसीहों के साथ, या जो फ़ौरन लोग हमारे साथ खड़े हुए हैं बाहर के ममालिक के, क्या उनकी तवज्जो को तो नहीं डिवाइड किया जा रहा कि पीछे की चर्चेज़ को अभी लिस्ट में नहीं लिया जा रहा और फ्रंट पे जो चर्च नज़र आ रहे हैं उनको बनाया जा रहा है? क्या आप क्या सोचते हैं इस बारे में? जी बिल्कुल ऐसे ही है। आप देखें, बड़े विजिटर आते हैं, बहुत रोज़ बरोज़ आते हैं, लेकिन उनका जो ज़्यादातर रुझान है वो मेन शहर की तरफ है। जो 2 इलाके दिखाए जा रहे हैं, ईसा नगरी है, उसमें क्रिश्चियन टाउन्स हैं, इन 2 इलाकों पर बहुत ज़्यादा गौर की जा रही है। लेकिन अगर देखा जाए तो जड़ा वाले इर्द गिर्द भी जो चर्चेज़ हैं मुख्तलिफ कॉलोनियों में डिवाइडेड हैं, उन पर भी गौर की जाए। उन पर भी लोग जो है वो आपकी गौर के तलबमंद हैं, आपकी गौर के ज़रूरतमंद हैं, क्योंकि वहाँ पर भी जो है वो बहुत ज़्यादा नुकसान किया उन्होंने, चर्चेज़ को जलाया। आप यहाँ पर और भी चर्चेज़ को जाएंगे, उनमें देखेंगे कि खादमीन जो है उन्होंने 25-25 साल जो है वो खिदमत करके जो एक चर्च को तमीर किया, और उन लोगों ने उस चर्च को भी निशाना बनाया, उसको भी पूरे तौर से तोड़ फोड़ डाला है। हाँ जी, देख लें, एक चर्च को बनाने में बड़ा टाइम लगता है। मुझे 7 साल हो गए हैं खिदमत करते हुए, और चर्च के बारे में मैं अभी सोच रहा हूँ, और बनाने की तरफ मैं अभी नहीं आ रहा, सोच रहा हूँ, क्योंकि चर्च बनाना इतना आसान काम नहीं है, लाखों करोड़ों में खर्च होते हैं। तो ये जो चर्च बिल्डिंग जो नुकसान में भी बिल्कुल यहाँ पर कोई चीज़ बाकी नहीं है कि यहाँ पर इबादत शुरू की जा सके। मेरे मसीह बहन भाइयों से जितने फेसबुक यूट्यूब के ज़रिए से हमें देख रहे हैं, आज हमारी टीम सारा दिन यहीं पे रही है जड़ावाला में, आगे भी एक दो चर्चों में विज़िट करेंगे हम। मैं मेन चर्च किसी में भी नहीं गया अभी, जड़ावाला शहर के अंदर हमने कोई एंट्री नहीं की। ये हम पीछे के गाँव में, अच्छा मैं सल्वेशन आर्मी चर्च में गया हूँ, तो वहाँ पर भी लोगों ने बताया कि हमारे पास पीछे कोई नहीं आ रहे लोग। तो जब 2 मैंने चर्च विज़िट किए हैं, पर सब आ जाएं प्लीज़, मैंने 2 चर्च विज़िट किए हैं, दोनों सल्वेशन आर्मी के, 240 चक में, वहाँ पर भी कोई यानी कि उनके पास इतने ज़्यादा लोग नहीं जा रहे मदद के लिए, वहाँ पे भी कलीसिया परेशान है। और जब मैं आगे थोड़ा सा गया हूँ, वहाँ पर भी सल्वेशन आर्मी चर्च बिल्कुल मेन पर, तो वहाँ पर भी वहाँ के जो मेजर साहब उन्होंने हमें बताया है कि यहाँ पर लोग पीछे के एरिए में नहीं आ रहे। तो जब हम अब KGF चर्च में खड़े हैं, तो यहाँ पर भी यही मसला है कि लोग मेन से होकर, पासमान मेन से होकर, मददगार लोग मेन से होकर वापस जा रहे हैं। मेरे बहनों भाइयों, मैं डिस्क्रिप्शन में इस चर्च का कॉन्टैक्ट नंबर डालूँगा, और आप पास्टर साहब से बात कीजिए। इस चर्च के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं। पास्टर साहब, आप मुझे पहले अपना नाम बताइए ताकि लोग आपके साथ तारुफ हो सकें। पास्टर अदनान माइकल मेरा नाम है सर। जी, पास्टर अदनान माइकल साहब हैं, इनका नाम, इनका नंबर डिस्क्रिप्शन में आपको दिया जाएगा। इजी पैसा जैज़ कैश अकाउंट डाला जाएगा। ये चर्च बहुत खूबसूरत है, ये 7वें महीने में इसकी ओपनिंग हुई है। बहुत प्यारा चर्च है जिसे तोड़ा गया है, और इसकी हालत अभी जो है वो अच्छी नहीं है, लेकिन मैं इस बात पे ईमान रखता हूँ कि जब इसकी ओपनिंग की होगी तो ये चर्च बहुत खूबसूरत नज़र आता होगा। तो मेरे अजीज़ बहनों भाइयों, हमें हुकूमत की तरफ नहीं देखना, मैं पिछली वीडियो में भी कह चुका हूँ, हमें हुकूमत की तरफ नहीं देखना, क्योंकि हुकूमत तो कुछ ही लोगों को चेक दे रही है। अदनान साहब, आपका नाम चेक की लिस्ट में आया अभी? चेक की लिस्ट में मैंने देखा नहीं है, लेकिन सुना है कि नाम आया है। अदनान साहब कह रहे हैं कि मैंने अभी देखी नहीं है वो लिस्ट, लेकिन सुनने में आ रहा है कि इनके चर्च का, इनका नाम उस लिस्ट में है। अगर खुदावंद करे कि उस लिस्ट में हो और इस चर्च का सारा निज़ाम दुरुस्त हो, मैं कहता हूँ हमें अपने तौर पर इस चर्च की मदद करनी चाहिए। पर साहब, आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर शेयर करेंगे? जी, 03441735
822। ये पास्टर अदनान माइकल साहब का नंबर है। इजी पैसा आपका इसी नंबर पे, इसी नंबर पर इजी पैसा अकाउंट है, डिस्क्रिप्शन में ये नंबर डाल देंगे हम। और जैज़ कैश सर जी आपका? नहीं, इजी पैसा ही है। इजी पैसा अकाउंट ये इस नंबर पर है। आप पास्टर अदनान माइकल के साथ डायरेक्ट रब्ता करें और इस चर्च को आप ज़रूर विज़िट करें। अगर आप जड़ावाला में आने का प्लान कर रहे हैं, आप कल आ रहे हैं, परसों आ रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर दे के पास्टर अदनान साहब के साथ रब्ता करें और पास्टर अदनान साहब के चर्च में होकर जाएं। इस चर्च की ज़्यादा से ज़्यादा मदद करें ताकि ये चर्च दोबारा जल्द अज जल्द कलीसिया के लिए खोला जाए और यहाँ की कलीसिया के साथ आप आकर मिलें और यहाँ के हालातों के बारे में जानें। क्योंकि मैंने जब ख़बरें देखी थी तो कुछ और ही बताया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर अभी भी खौफ व हरास है, लोग अभी भी डरे हुए हैं, लोग अभी भी सहमे हुए हैं। और ये चर्चों के हाल आप देख रहे हैं। इस चर्च बिल्डिंग को मैंने किसी वीडियो में नहीं देखा अदनान साहब, मैंने अभी तक किसी वीडियो में नहीं देखा। हो सकता है ये चर्च की वीडियो गई हो, वीडियो आई है, चर्च की वीडियो आई है सर। इस चर्च की वीडियो आई हैं तो खुदावंद आपको बरकत दें। मैंने नंबर आपने सुन लिया होगा, आपको रब्ता करना है पास्टर अदनान माइकल साहब के साथ और इस चर्च के लिए आपने कोशिश करनी है कि आप पहले आगे आएँ और इस चर्च के जो चीज़ें गई हैं वो जल्द अज जल्द इस चर्च में आएँ और ये चर्च खुदावंद के फजल से खड़ा हो सके। खुदावंद आप सबों को बड़ी बरकत बख्शें। पर सब आप कुछ कहना चाहेंगे? जी थैंक यू सो मच आप सब के लिए, आप सब की मोहब्बत के लिए। मैं इस बात पर ईमान रखता हूँ कि ये सिर्फ जड़ावाला का जो सानिया है, जड़ावाला जो है वो अकेले नहीं है, बल्कि हम सब जो हैं वो क्रिश्चियन बहन भाई और एक फैमिली के तौर पर हैं। और हमारी बड़ी इंकरेजमेंट हुई है, हम बड़े इंकरेज जो हैं इस बात से कि पूरे पाकिस्तान से बल्कि वो दुनिया से जो है हमारे भाई जो हैं वो हमारे साथ आए हैं और हमारे साथ दुख को शेयर किया है और वो हमारे साथ स्टैंड हुए हैं। तो ये बात जो है वो हम सब के लिए बड़ी दलेरी की है। सो थैंक यू, खुदावंद आप सबों को बड़ी बरकत दें। मेरा ईमान है कि आप जल्द पारी साहब के साथ रब्ता करना शुरू करेंगे और अपने फ़ंड्स ज़्यादा से ज़्यादा इनके इजी पैसा में ट्रांसफ़र करें। आप आ सकते आएँ, अगर नहीं आ सकते तो आप इनकी मदद ज़रूर करें ताकि इस चर्च को खोलने में जल्द अज जल्द इस चर्च को खोला जा सके और इबादत के लिए फिर से ये चर्च स्टैंड हो और हम खुदावंद के नाम को ऊंचा कर सकें। खुदावंद आप सबों को बड़ी बरकत बख्शें। गॉड ब्लेस यू।